मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी आंधी आने वाली है, सफलता की आंधी, जिससे हर कोई हैरान होने वाला है। जो बिखर गया था, वो इमारत अब फिर से बनेगा। तुम्हारे जीवन में कष्टों का जो अंबार लगा था, अब वो समाप्त होने को है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत आवश्यक है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें मिलना ये प्रमाणित करता है कि अब तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे चरित्र का मूल्यांकन किया जा चुका है मेरे प्रिय, इसलिए अब तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो, अब तुम्हें उसका सुंदर फल अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत परिश्रम किया है, कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से बहुत कुछ सहा है तुमने। तुमने जो बीज बोए हैं प्रेम के, आनंद के, मधुरता के, अब वो मीठे फल देने वाले हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा का अब अंत हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीनने का प्रयत्न किया, अब वह स्वयं ही पछता रहे हैं और बहुत से लोग अब पछताने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। जिन्होंने बार बार तुम्हारे लिए कठिन परीक्षाएं उत्पन्न की, वही अब तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनती चली गई हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नए वर्ष का शुभारंभ तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। ये नया वर्ष तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर आने वाला है जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे। तुम्हें अचानक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिलने वाला है। ये प्रस्ताव तुम्हारी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। न केवल तुम्हारी आर्थिक समृद्धि, बल्कि इसमें तुम्हारी सहजता के भी गुण मौजूद होंगे। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य बहुत कुछ करने के प्रयास में सब कुछ गलत कर बैठता है, लेकिन तुमने परिस्थितियों का सही उपयोग किया है। तुमने अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन वो जितना जानता है, यदि उसका सही उपयोग करे तो फिर उसका जीवन स्वर्ग से बेहतर हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए जो तुम्हारी भावनाओं को या तुम्हारे विचार को समझने की शक्ति नहीं रखते, उन्हें समझाने का अनावश्यक व्यर्थ का प्रयास मत करो। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, बल्कि ये सोचो कि तुम अपने विषय में, अपने बारे में, अपने सामर्थ्य, अपने चरित्र के बारे में क्या सोचते हो। अपनी आदतों, विचारों और कुसंग को छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है, किंतु ये सरल हो जाता है यदि कुछ नया करना तुम प्रारंभ कर दो। इसलिए तुम्हें अपनी कुसंगति की आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि छोड़ना कई बार कठिन होता है बजाय किसी चीज को पकड़ने के। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम तो बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, बलवान और इच्छा शक्ति के प्रबल धनी व्यक्ति हो। इसलिए जब तुम इच्छा कर लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हें बस मजबूत प्रबल इच्छा करनी है आगे बढ़ने की। तुम्हारी राह में अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं, वो मुश्किलें किसी कारण से आई थी। तुम इस बात को समझ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें ये जानना होगा कि उन मुश्किलों को तुम्हें क्या समझाने के लिए भेजा गया था। तुम्हें उसके गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन का मूल्यांकन करना होगा। कई परीक्षाएं लेकर तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन ब्रह्मांड द्वारा, नियति द्वारा किया जा चुका है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें अपने मन में उठ रही टकराव की स्थिति को महसूस करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि आखिर तुम स्वयं को क्यों कमजोर समझ रहे हो, क्यों तुम्हारे मन में भय उत्पन्न होता है, क्यों ऐसा होता है कि तुम ना चाहते हुए भी बिना किसी वजह के एक अनावश्यक दबाव अपने मन में महसूस करते हो। एक ऐसा दबाव जिसकी तुम्हें कारण ना तो पता है, ना कभी पता लग पाएगी। कारण ये है कि मेरे बच्चे, वो दबाव अनावश्यक है।
तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम भविष्य की योजनाएं बनाते हो, जबकि तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि भविष्य में क्या होगा। अपितु इस संसार में किसी को भी ये ज्ञात नहीं कि भविष्य में क्या होगा। फिर भी मनुष्य व्यर्थ की योजनाएं बनाता है। उसको लगता है कि वो सदा के लिए इस संसार में रहने वाला है, इसलिए वो अगले 5 साल, 10 साल और यहाँ तक कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत सी कल्पनाएं भी सजो लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, कल्पनाएं करना गलत नहीं है, किंतु अनावश्यक योजनाएं बनाना व्यर्थ की बात है। इस संसार में वही होगा जो नियति चाहेगी, जैसा ब्रह्मांड रचेगा। इसलिए तुम्हें योजनाएं बनाने पे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारे सामने जो भी कार्य आए उन्हें चुपचाप करते रहना चाहिए। दूसरों से अपने कार्यों की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस तुम चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो और ये सोचो कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। कितना भी बुरा हो जाएगा, तुम हमेशा टिके रहोगे, क्योंकि तुम मजबूत शेर के समान, जंगल के शेर के समान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। इस संसार में तुमसे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम पर आशीर्वाद है मेरा। इस जगत में जिसके ऊपर मेरा आशीर्वाद होता है, उसे कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मनुष्य भयभीत होता है, क्योंकि वो व्यर्थ की चिंताएं करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन से व्यर्थ की चिंता को त्यागना होगा। जब तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दोगे, तो मैं तुम्हारे समक्ष ऐसे ऐसे अवसर उत्पन्न करूंगा, जिसे पाने के बाद तुम अपने जीवन को धन्य मानने लगोगे। ये नया वर्ष तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाला है। ये तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों को भर देगा, जिसको पाने के बाद तुम धन धान्य और समृद्धि से भर जाओगे। ये तुम्हारे जीवन में आभार प्रकट करने के विभिन्न अवसर प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय को अपने मन से निकाल फेंको। जो भी चिंताएं हैं उन्हें त्याग दो और केवल विचार करो कि आने वाले इस नए साल में तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारा मन हमेशा हमेशा के लिए शांति को प्राप्त कर सके। तुम जो पाना चाहते हो वो पाना कठिन नहीं है, किंतु उसके लिए जब तुम व्याकुल होते हो तो तुमसे और दूर होती चली जाती है। इसलिए तुम्हें व्याकुलता को हटाना होगा और निरंतर अपने कार्य में लगे रहना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। इसलिए बेफिक्र होकर अपना कार्य करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने परिवार में प्रेम बढ़ाओ, मेल जोल बढ़ाओ और अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न हो उठेगा और तुम्हें कामयाबी मिलती चली जाएगी। तुम्हें अनावश्यक का क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में अनावश्यक क्रोध और ये भावना उत्पन्न होती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ऐसी अनावश्यक बातों को त्यागना होगा, तुम्हें भूलना होगा। ऐसी फिजूल की बातों से तुम केवल अपना समय बर्बाद करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, प्रकाश की एक किरण तुम्हारी तरफ आ रही है, उस पर ध्यान दो, ना कि अनावश्यक व्यर्थ की बातों पर। जब तुम प्रकाश की उस किरण पर ध्यान दोगे तो तुम ईश्वर से जुड़ते चले जाओगे और ब्रह्मांड की चाबी तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने मन से सभी भय को निकाल देना चाहिए और जितना हो सके उतना बेफिक्र होकर जीवन जियो। यदि कोई तुम्हें दबाव में डालने का प्रयत्न करता है तो तुम्हें भीतर से दबाव कभी महसूस नहीं करना चाहिए। ये जो लोग हैं जो तुम्हें बाहरी दबाव तुम्हारे भीतर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका जीवन भी अमरता से भरा हुआ नहीं है। उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम्हें अनावश्यक प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है और किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाता है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसका स्वभाव है, उसे ऐसा करने दो। तुम अपना कार्य करते रहो और उसकी बातों को अपने मन पे कभी मत लगाना, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। वो एक प्राणी मात्र है जिसका अस्तित्व तनिक भर भी नहीं है।
तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा समर्थन हर हाल में करूँगा और उन्हें उनके कर्मों की, बुरे कर्मों की सज़ा अवश्य दूँगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेफ़िक्र होकर जीवन जियो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में ऐसी-ऐसी प्रगति के अवसर आने वाले हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली होने वाला है। ये नया वर्ष तुम्हारे जीवन में न केवल समृद्धि भरेगा, बल्कि सुख शांति को भी भर देगा। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हें ये महत्वपूर्ण संकेत किसी कारण से दे रहा है। तुम्हें ये कारण समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा चुनाव किसी विशेष वजह से हुआ है। अपने जीवन को यूं व्यर्थ न जाने दो। बिना मतलब की चिंता बिल्कुल भी मत पालो। तुम विशेष हो, तुम्हारा स्थान विशेष है, इसलिए डर को पूरी तरह से त्याग दो। मेरे प्रिय बच्चे, वो आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर। वो आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि की बिसात लेकर। तुम्हारा जीवन अब एक मिसाल बनेगा। ऊर्जा से युक्त जीवन होगा तुम्हारा। सकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दो और नकारात्मकता को पूरी तरह से त्याग दो। तुम एक सौभाग्यशाली जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हो। ना चाहते हुए भी तुम ऐसे सकारात्मक कार्य कर रहे हो, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है, किंतु वो कार्य तुम्हें प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सभी प्रकार के भय अपने मन से अभी निकाल फेंको। सभी प्रकार के डर का त्याग कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। कोई ना कोई शक्ति तुम्हारे समर्थन में मैं सदैव भेजता रहूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।